द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास की सबसे विनाशकारी और परिवर्तनकारी घटनाओं में से एक। 70 मिलियन से अधिक लोगों की जान चली गई और पूरी दुनिया तबाही के गर्त में गिर गई। लेकिन यह कैसे हुआ? इसके पीछे कौन कौन सी घटनाएं और कारण थे? इस वीडियो में हम उन मुख्य घटनाओं और कारणों का विश्लेषण करेंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप का कारण बनी। तो बैठिए और हमारे साथ एक ऐतिहासिक यात्रा पर चलिए, जिससे हम समझ सकें कि दुनिया क्यों युद्ध की आग में जल उठी। आइए शुरुआत करते हैं 1919 से, जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। वर्साय संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य युद्ध के 4 वर्षों के बाद शांति लाना था। लेकिन यह संधि घावों को भरने की बजाय भविष्य के युद्धों के बीज बो गई। इसने जर्मनी पर कड़ी मुआवजा और पाबंदियां थोप दी, जो देश के लिए अपमानजनक और विनाशकारी थीं। जर्मनी को अपमानित किया गया, अर्थव्यवस्था टूट गई और राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। इसने एक ऐसी जमीन तैयार की जहां चरमपंथी राजनीतिक विचारधाराएं उभरने लगीं, और यहीं से हिटलर और उनकी नाजी पार्टी का उदय हुआ। 1930 के दशक की शुरुआत में आदोल्फ हिटलर सत्ता में उभरे और उन्होंने जर्मन जनता के गुस्से और निराशा का फायदा उठाया। उन्होंने राष्ट्रीय नवीकरण और जर्मनी की प्रतिष्ठा को बहाल करने का वादा किया और 1933 में सत्ता में आए। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी एक तानाशाही राज्य बन गया। नाजी शासन का ध्यान सैन्य विस्तार, नस्लीय शुद्धता और वर्साय संधि से प्रतिशोध पर था। हिटलर का उद्देश्य केवल जर्मनी के खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना नहीं था। उनका लक्ष्य जर्मनी की सीमाओं का विस्तार करना और यूरोप में एक नया आदेश स्थापित करना था। लेकिन जर्मनी अकेला नहीं था। हिटलर को अन्य शक्तियों का समर्थन चाहिए था और उसे एक कमजोर और विभाजित यूरोप मिला। पश्चिमी शक्तियां, विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस, हिटलर का सामना करने से हिचकिचा रही थीं, मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध के आघात और महामंदी के कारण। संतुष्टि की नीति उभर कर सामने आई। नेताओं का मानना था कि हिटलर को जो वह चाहता है वह दे दिया जाए तो शायद वे एक और युद्ध से बच सकते हैं। तो उन्होंने 1936 में जर्मनी को राइनलैंड को पुनः सैन्यकृत करने, 1938 में ऑस्ट्रिया का विलय करने और चेकोस्लोवाकिया से सुडेटनलैंड की मांग मानने की अनुमति दी, बिना किसी गंभीर विरोध के। 1938 में म्यूनिख समझौता, जिसने चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड हिटलर को सौंप दिया, को अक्सर इस नीति का उदाहरण माना जाता है। लेकिन इसने हिटलर को और अधिक साहस दिया। यह दिखा कि दुनिया उसे रोकने के लिए तैयार नहीं थी। 1939 में चीजें अचानक बदल गईं। हिटलर वैश्विक मंच पर कमजोरी महसूस करते हुए सोवियत संघ के स्टालिन के साथ एक गैर आक्रमण संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसे मोलोटोव रिबेंट्रॉप संधि कहा जाता है। इस समझौते के तहत जर्मनी और सोवियत संघ एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, जिससे हिटलर को पश्चिमी लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला, बिना 2 मोर्चों पर युद्ध का डर। अब उनका पिछला मोर्चा सुरक्षित था और 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन जर्मनी की आक्रामकता केवल एक हिस्सा थी। पूरी दुनिया में तनाव बढ़ रहा था। एशिया में जापान अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों पर आक्रमण कर रहा था। इटली बेनितो मुसोलिनी के नेतृत्व में रोम साम्राज्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा था और 1935 में एथियोपिया पर आक्रमण किया। ये सभी घटनाएं साथ ही नाजी जर्मनी की आक्रामकता, अस्थिरता और विचारधाराओं का टकराव पैदा कर रही थी। लोकतंत्र, फासीवाद और साम्यवाद, जो दुनिया भर में वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक और कारण जिसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वह था अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे राष्ट्र संघ की विफलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए राष्ट्र संघ ने फासीवाद और सैन्यवाद के उभार को रोकने में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। राष्ट्र संघ का कोई ठोस समर्थन नहीं था, खासकर अमेरिका जैसे प्रमुख शक्तियों का, और जर्मनी, जापान और इटली जैसे देशों के इसमें शामिल होने से यह कमजोर हो गया।
जिससे इसे आक्रामक देशों की गतिविधियां रोकने में कोई सफलता नहीं मिल पाई। जैसे जैसे हिटलर की सेनाएं यूरोप में फैलने लगीं और जापान का साम्राज्य एशिया में बढ़ने लगा, दुनिया पूरी तरह से युद्ध के आगोश में समा गई। पोलैंड पर आक्रमण शुरुआत था, लेकिन यह एक श्रृंखला थी। तानाशाही शासन का उदय, कूटनीति की विफलता और अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों का टूटना, जो द्वितीय विश्व युद्ध की आग को भड़काने का कारण बनी। यह युद्ध जल्दी ही पूरी दुनिया में फैल गया और देशों ने दो प्रमुख गठबंधन बना लिए, सहयोगी और अक्ष सेना। इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध अनिवार्य नहीं था, लेकिन यह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों के मिल जाने का परिणाम था। इस संघर्ष के परिणाम आज भी महसूस किए जाते हैं, क्योंकि युद्ध के बाद दुनिया ने खुद को फिर से निर्माण किया और नई संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र बनाई गई, ताकि भविष्य में वैश्विक संघर्षों से बचा जा सके। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट्स में लिखें। अगली बार तक अतीत की खोज करते रहिए।